संडे मनाते हैं और आज का कलाम उसी चीज़ को सोचकर खुदा ने मुझे दिया है। इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, आइए हमसे दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, बड़े शुक्र और हलीमी के साथ तेरे सामने आते हैं और देना परमेश्वर, मैं नहीं मेरे ज़रिए तू बातचीत करे। और प्रभु जी, आज जो कलाम इस कलीसिया के लिए दिया गया है हमारे दिलों में आए और हम इस कलाम को जी सकें। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 8 आयत से 15 आयत। श्रेष्ठ गीत, उसका दूसरा अध्याय, इसकी 8 आयत से 15 आयत। श्रेष्ठ गीत की किताब को कितने लोगों ने पढ़ा है? पूरी किताब को सिर्फ पढ़ा है, समझा है नहीं समझा है नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ पढ़ा है। ये जो किताब है श्रेष्ठ गीत, ये ऐसी बुक है जो सबसे कम पढ़ी जाती है। इट इज़ वाइडली अनरेड एंड मोस्टली अनप्रीच्ड। बहुत कम पढ़ी जाती है और ज़्यादातर इस पे प्रीचिंग नहीं की जाती। आप में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस किताब को पढ़ा है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस किताब पे सरमन सुने? एल्विन भैया ने एक सुना है। आप खुश नसीब। बहुत ही कम, क्योंकि इस किताब के बारे में अगर मैं पूछूं, श्रेष्ठ गीत, ओबदिया, फिलेमोन, ये कुछ किताबें ऐसी हैं जिनके लिए लोग बता सकते हैं हाँ हमने इस पर नहीं सुना, क्योंकि ये अनकॉमन है। मैं आपसे पूछूं, यूहन्ना की इंजील पे सुना है? आपने नहीं भी सुना होगा, आपको एकदम दिमाग बोलेगा सुना है, चाहे 1 साल में ना सुना हो, पर सुना है क्योंकि कभी ना कभी सुना है। श्रेष्ठ गीत इकलौती ऐसी किताब है पूरी बाइबल में जिसमें खुदा का नाम नहीं मिलता। श्रेष्ठ गीत इज द Songs of Songs is the only book in the Bible in which the name of God is not there. खुदा का नाम इस किताब में आपको नहीं मिलेगा। और खुदा का नाम नहीं है तो क्यों ये किताब बाइबल में जोड़ दी गई? इसका मीनिंग भी इतना इजी नहीं है, डिफ़िकल्ट है। तो ऐसी किताब जिसमें खुदा का नाम ही नहीं है, उस किताब को बाइबल में क्यों जोड़ा गया? इसकी कई वजह है। सुलेमान ने इस किताब को लिखा है। श्रेष्ठ गीत की पहली आयत आप हिब्रू बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है सुलेमान का गीत, और जब आप हिंदी की हमारी बाइबल में पढ़ेंगे तो लिखा है श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है। श्रेष्ठ गीत एक सुलेमान ने इस किताब को लिखा है। तो यहूदी कल्चर में इस किताब के ऊपर ये डिबेट रहती थी कि इसको तोरा में, यानी कि उनकी जो हिब्रू बाइबल है उसमें जोड़ा जाए कि नहीं जोड़ा जाए, और इस चीज़ के ऊपर डाउट आया और यहाँ तक ये चीज़ भी हो गई कि इस किताब को हटा दिया जाए। ये किताब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन फिर एक याजक हुए, उनका नाम बोल रहा हूँ 1st सेंचुरी में, उन्होंने इस बात पे आपत्ति जताई कि ये सुलेमान की लिखी हुई है और इसको कोई भी अगर हैकल के अलावा कहीं और पढ़ेगा तो वो गुनहगार है। ये पवित्र किताब है, इसको आप पवित्रता के साथ पढ़ें, क्योंकि ये यहूदी और परमेश्वर के रिश्ते के बीच की किताब। और ये उन्होंने डिक्लेयर किया, और ये डिक्लेयर करने के बाद ये बोला गया कि इसे मंदिर के बाहर कहीं भी पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये पवित्र, महापवित्र किताब। और इसको जब आप पढ़ेंगे, आप इस ध्यान से पढ़ेंगे कि खुदा और यहूदी लोग, यानी कि इज़राइल के बीच का ये रिश्ता है। तो हिब्रू बाइबल में ये जोड़ दी गई और उसके बाद इसके ऊपर कभी सवाल नहीं उठाया गया, क्योंकि ये हिब्रू बाइबल का पार्ट थी। जब हमारी बाइबल बनी, जो क्रिश्चियन बाइबल है, तो ये सवाल उठाया नहीं गया कि इसको जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए, क्योंकि ये हिब्रू बाइबल का पार्ट थी, तो ये
खुदा का पाक कलाम में इसे रखा जाएगा। अब ये जो किताब है इसको कहते हैं श्रेष्ठ गीत। सुलेमान ने लगभग 1000 गीत लिखे हैं, 1000 से ज़्यादा जो उसने गीत लिखे हैं, उसमें जो उसकी बेस्ट कॉम्पोजिशन, मोहम्मद रफ़ी ने 1 लाख गाने गाए, तो 1 लाख के 1 लाख हिट नहीं है, उसमें से कुछ गाने हैं जो सुपर हिट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसी तरीके से सुलेमान ने 1000 गीत लिखे, 1000 से ज़्यादा, लेकिन उसमें से जो उसके बेस्ट गीत हैं उनको कहा जाता है श्रेष्ठ गीत, द बेस्ट वर्क ऑफ सोलोमन। द बेस्ट ऑफ ऑल हिज वर्क्स इज कॉल्ड सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग। श्रेष्ठ गीत मतलब सबसे अच्छे गीत। तो सुलेमान के जो हजारों गीत हैं उनमें से जो श्रेष्ठ हैं वो 8 गीत लिए गए हैं और उन्हें इस किताब में डाला गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो श्रेष्ठ गीत की किताब है ये 2 प्यार करने वालों के बीच की एक कहानी है या पोयम, ये बस उतना ही। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है ये सुलेमान की, क्योंकि बहुत सी बीवियां थी, 300 से ऊपर बीवियां थी और 700 से ज़्यादा दासियां थी, तो इतनी सारी वाइफ्स और दासियों के बीच में जो उसकी फेवरेट थी उसके लिए उसने इन गीतों को लिखा था। जो सुलेमान की फेवरेट वाइफ थी या जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी, उस लड़की के लिए सुलेमान ने ये गीत लिखे थे। ये दूसरा इंटरप्रिटेशन। तीसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो गीत है ये खुदा और इज़राइल यानी कि उसकी चुनी हुई कौम को दर्शाता है। चौथा इंटरप्रिटेशन जो उसके बाद आया है वो ये है कि ये खुदावंद यीशु मसीह और उसकी कलीसिया जो उसकी दुल्हन है उसको दर्शाता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको दूल्हा और दुल्हन को अगर हम खुदा और कलीसिया, खुदा और इज़राइल ले लेते हैं तो इसमें दुल्हन का भाई भी है, दुल्हन की सहेलियां भी हैं, दूल्हे के दोस्त भी हैं, एक चौकीदार भी है, माँ बाप भी हैं। श्रेष्ठ गीत जब आप पढ़ेंगे फिर वो क्या है, इस इंटरप्रिटेशन के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम इसे कैसे समझें? हम इसे ऐसे समझते हैं जो कि मेरा मानना है, मैं बोलता हूँ कि यह खुदा का कलाम, ये खुदा का कलाम है और इसका एक डीपर मीनिंग है और एक सरफेस मीनिंग है। समझिए इस बात। स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल में जब आप नीचे देखेंगे तो अगर आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो आपको पैर छोटे दिखते हैं। पानी के अंदर कोई अगर है तो अगर आप उसकी बॉडी को देखेंगे तो वो आपको ऊपर से छोटी दिखाई देगी, लेकिन जब आप नीचे जाएंगे तो उसका साइज, तो जो ऊपर से दिखता है ज़रूरी नहीं गहराई में भी वैसे ही। इसे कहते हैं एलेगोरिकल प्रीचिंग। आज जो मैं करने वाला हूँ वो है एलेगोरिकल प्रीचिंग। एलेगोरिकल प्रीचिंग अगर मैं आपको समझाऊँ, यीशु मसीह ने भी किया। यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का एक दृष्टांत सुनाया। क्या दृष्टांत है? कि एक बीज बोने वाला आया, उसने कुछ बीज कहाँ पर फेंक दिए? कुछ बीज पथरीली ज़मीन पर भेज दिए, कुछ बीज ऐसी जगह जहाँ कांटे हैं, कुछ बीज उपजाऊ ज़मीन पर भेज दिए। हर चीज़ का उन्होंने एक्सप्लेन किया। कुछ उगे, कुछ कौवे आके खा गए, कुछ उगे ही नहीं और कुछ बिल्कुल फल लाए। तो यीशु मसीह के चेले बाद में पूछते हैं कि ये जो कहानी सुनाई इसका मतलब क्या है? तो यीशु मसीह इसको खुदा के कलाम के साथ रिलेट करके कहते हैं कि ये खुदा का कलाम है जो दिया जाता है और कुछ लोग इसको ग्रहण करते हैं, कुछ लोग ग्रहण नहीं करते और कुछ लोग बहुत ज़्यादा फल लाते हैं। अब यीशु मसीह जब अपनी प्रीचिंग को कर रहे थे तो क्या वो बीज बोने वाले को डायरेक्टली बोल रहे थे? लिटरल मीनिंग यही था कि बीज बोने वाला आएगा और बीज बोएगा? डीपर मीनिंग था ना। डीपर मीनिंग क्या था कि खुदा का कलाम किस तरीके से काम करता है। तो जो बोला जा रहा है लिटरली आप उसको नहीं मानेंगे, पर उसके अंदर एक गहरा मीनिंग है, उसको आप समझने की कोशिश करिए। इसीलिए मुहावरे कहे जाते हैं। मुहावरा है कुत्ते की दुम टेढ़ी की, तो उस पे आदमी का कुत्ते की दुम पे अध्ययन कर रहा है। वो किस बात को दर्शाता है? कि जो हठीला व्यक्ति है वो चेंज
नहीं हो सकता। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई डांस के ऊपर स्टडी कर रहा है। एलेगोरी है, एलेगोरी मतलब इसका एक डीपर मीनिंग है। उसी तरीके से आप इस किताब पर भी आएंगे तो इसको हम डायरेक्टली नहीं लेंगे कि ये दो प्यार करने वालों की कहानी है, उसको हम समझेंगे और उसके डीपर मीनिंग को भी समझेंगे। और जब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो खुदा का कलाम हमसे बात करेगा। आप सोच रहे होंगे यार टीचर्स संडे अगर मैं मना रहा हूं तो मैं श्रेष्ठ गीत में किधर घूम रहा हूं। 12वीं सेंचुरी में एक मॉन्क हुए, उनका नाम था सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लेरवॉक्स, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, CLAIRVAUX, ये उस जगह का नाम है जहाँ के मॉन्क होंगे, सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लेरवॉक्स। ये एक मॉन्क समझते हैं आप लोग, सन्यासी के रूप में। क्रिश्चियंस में भी मॉन्क्स होते हैं, सन्यासी होते हैं। ऑर्थोडॉक्स में वो अपनी पूरी लाइफ छोड़ के पहाड़ों के ऊपर ऐसे जगहों पर जाते हैं जो मॉनेस्ट्रीज होती हैं, हाँ मठ, उन मॉनेस्ट्रीज में पूरी ज़िंदगी वो कलाम को दे देते हैं। ना वो शादी करते हैं और उनकी जो ज़िंदगी है बहुत ही ज़्यादा अलग होती है हम लोगों से, और ये 2000 साल से चलता है। अगर आप मार्थोमा या ऑर्थोडॉक्स चर्च में जाएंगे, अगर उधर आपको बिशप बनना है तो उसका पहला क्राइटेरिया है कि आप शादी नहीं कर सकते। अगर आपने शादी कर ली तो आप बिशप नहीं बनेंगे। तो मॉन्क्स जो है, मॉन्क्स का कल्चर, तो एक मॉन्क हुए सेंट बर्नार्ड ऑफ क्लेरवॉक्स, उन्होंने श्रेष्ठ गीत को पढ़ा है। श्रेष्ठ गीत के ऊपर उन्होंने 86 सरमन्स लिखे, 86 सरमन केवल और केवल इस गीत की किताब के ऊपर लिखे। और 86 सरमन जब उन्होंने लिखे हैं, चौथे अध्याय की तीसरी आयत तक ही पहुंच पाए थे अपनी पूरी ज़िंदगी में। चैप्टर 4 उसकी तीसरी वर्ष तक पहुंच पाए थे, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने 86 अलग अलग सरमन सिर्फ इसी किताब की अलग अलग आयतों पर लिखे हैं। सेंट बर्नार्ड एक लाइन बोलते हैं, द रिवर्स ऑफ ग्रेस कैनॉट फ्लो अपहिल अप द स्टीप क्लिफ ऑफ द प्राउड मैन्स हार्ट। इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ। अनुग्रह की जो नदी है वो एक घमंडी मनुष्य के दिल के ऊपर उल्टी नहीं जा सकती। स्टीप अपहिल मतलब खड़ी चढ़ाई। एक घमंडी मनुष्य का दिल उस खड़ी चढ़ाई की तरह है जिस पे अनुग्रह की नदी ऊपर नहीं जा सकती। कोई भी नदी अगर बहती है तो चढ़ाई की तरफ कोई नदी नहीं बहती। तो वो कहते हैं एक घमंडी मनुष्य के दिल के ऊपर अनुग्रह की नदी कभी उल्टी चढ़ाई नहीं कर सकती, या उसका दिल खड़ी चढ़ाई की तरह। तो ये जो बात वो कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या आपको कुछ सीखना है, तो आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने आप को नम्र करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, और आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं नहीं जानता। जिस दिन तक आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं नहीं जानता, तब तक आप कुछ नया, क्योंकि जो आदमी बोलता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वो उसके लिए फिर कुछ सीखने के लिए बचा ही नहीं। अगर हम मैकेनिक के पास अपनी गाड़ी को लेकर जाएं और फिर उसे बोले कि भाई ऐसे पेचकस घुमाते हैं, ऐसे प्लास चलाते हैं, और ये नंबर की चाबी लगती है, और ये वाली तार कनेक्ट होगी और वो निकलेगी, कौन सा मैकेनिक है दुनिया का जो आपकी गाड़ी ठीक करेगा? आपने मेरा जवाब ही दे दिया। वो क्या कहा, इतना आता खुद ही कर लो। अगर स्टूडेंट ही टीचर को सिखाने लग जाए तो टीचर की जरूरत क्या है? सिंपल। उसी तरीके से ये जो लाइन मैंने सेंट बर्नार्ड की बोली है, वो यही है कि जो आदमी अपने आप को नम्र नहीं करेगा, अनुग्रह से वो सीख नहीं सकता। घमंडी व्यक्ति जिंदगी में कुछ भी सीख नहीं सकता। मेरे साथ निकाल लीजिए श्रेष्ठ गीत, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 8 आयत से 15 आयत। पहले हम इसको लिटरली पढ़ेंगे जो इधर लिखा है, और उसको हम लिटरली समझेंगे जो यहाँ पे हो रहा है, और उसके बाद हम इसके गहरे मीनिंग की तरफ जाएंगे। तो आयत दर आयत आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा यहाँ पे क्या हो रहा है। जब आपने इस वचन को तब पढ़ा जब ये रीडिंग हो रही थी, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो कि क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पे। अब हम 8वीं आयत से धीरे धीरे करके इसको पढ़ेंगे
और फिर मैं आपको ये सिनेरियो समझाऊंगा यहाँ पे हो क्या रहा है। मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वो पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। अब ये जो सिनेरियो है यहाँ पे आपने, मेरी बाइबल में वधू और वर लिखा हुआ है, आपकी बाइबल में लिखा है? वधू और वर का मतलब एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, या तो शादी हो चुकी है या शादी होने वाली। तो ये जो वाला हिस्सा है ये शादी होने से पहले वाला है, अभी शादी हुई नहीं है। लड़की और लड़का एक दूसरे को पसंद करते हैं, उससे जस्ट पहले का हिस्सा है। तो वहाँ पे लड़की कहती है, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वो पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ आता है। मेरा प्रेमी चिकारे या जवान हरिण के समान है, देखो वो हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है, मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है। ये लड़की बोल रही है। अब लड़की क्या कह रही है कि एक मेरा प्रेमी है जो मुझे पसंद है, जो लड़का है, मुझे उसकी आवाज़ आ रही है, मुझे उसकी आवाज़ आ रही है और वो मुझे दिखाई देता है कि वो पहाड़ों को और चोटियों को कूदता फांदता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। मतलब माय बिलवेड जो मुझसे प्यार करता है, वो इतना ज़्यादा मुझसे प्यार करता है कि वो पहाड़ों को पार कर रहा है मेरे लिए और मुझे उसकी आवाज़ आती है। ये आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसके रोमांटिक वो है इसका, जैसे शायर रोमान कहते हैं ना, तो इसमें रोमांटिक आपको स्पीकिंग ज़्यादा मिलेगी, फिर उसका मीनिंग अलग है। एक लड़की कह रही है, मेरा होने वाला मंगेतर, मेरा फियांसे मेरे लिए पहाड़ों को कूदता हुआ आ रहा है और मेरे माँ बाप मानते नहीं है कि मेरी उससे शादी हो। तो अब हुआ क्या है, वो मेरे घर की पीछे वाली दीवार के पास खड़ा है, ये सामने से नहीं आया, ये मेरे घर की पीछे वाली दीवार पे खड़ा है और वहाँ पे खिड़कियाँ भी है, बालकनी भी है और क्या कहते हैं इसको, रोशनदान है, झिंझरी जो है रोशनदान। लड़का आ गया है, घर की पीछे वाली दीवार पे खड़ा है और लड़की अब बोलती है, मेरा प्रेमी चिकारे या जवान हिरण के समान है, क्योंकि कूदता हुआ आ रहा है वो पहाड़ों को, सारे हर्डल पार करता हुआ आ रहा है। देखो वो हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरी में से, इसका मतलब इसको उसकी मौजूदगी का पता है कि वो वहाँ पे खड़ा है। अब जब वो वहाँ पे खड़ा है, मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है। अब वो क्या कह रहा है, अब लड़के के डायलॉग पे आते हैं। अब लड़का कुछ कहता है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर। अब ये लड़का इतना कूद फांद के मेहनत करके आया है लड़की के घर तक, तो ये क्या डिमांड कर रहा है, हे लड़की तू चलिए, प्लीज कम, ओ माय बिलवेड। क्योंकि हिंदी में ना बड़े रूड सा है ये, पर जब ओरिजिनल लैंग्वेज में इस पोइट्री को पढ़िए बहुत खूबसूरत है, ठीक है। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही, सर्दी भी खत्म हो गई और बारिश भी खत्म हो गई। पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, पृथ्वी पर फूल, बारिश खत्म हो गई, सर्दी खत्म हो गई, अब पूरे पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं। चिड़िया के गाने का समय आ पहुंचा है और हमारे देश में पिंडुक का शब्द, पिंडुक एक चिड़िया है, पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। अंजीर पकने लगे और दाख लताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर। अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि सब कुछ बहुत खूबसूरत है, सर्दियाँ खत्म हो गई, बारिश खत्म हो गई, कौन सा मौसम आ गया है, बसंत ऋतु, स्प्रिंग। बसंत ऋतु का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। इसलिए ईस्टर जब भी आता है तो ईस्टर हमेशा स्प्रिंग पे आता है। ईस्टर का मतलब होता है ये नई शुरुआत है, इसलिए ईस्टर स्प्रिंग पे आता है। बसंत ऋतु को जो ये ऐसे गिना रहा है लड़की को, वो ये कह रहा है कि अब हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होने का समय आ गया है, तू अब आ जा, लेट अस बिगिन आवर रिलेशनशिप। अब हमारी रिलेशनशिप जो यहाँ तक थी, जहाँ हम अलग अलग थे, अब इसे ग्रोथ की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 14वीं आयत, अब ये प्यार में बोला गया। अब हिंदी में बहुत अजीब है, हे मेरी कबूतरी, तो जो इंग्लिश में पढ़ेंगे, ओ माय डियर डव।
अच्छा लग रहा है ना इंग्लिश में, माय बिलवेड डव। फिर हिंदी में बहुत अजीब है मेरी कबूतरी, इसलिए ये हिंदी में पढ़ने वालों को अच्छी भी नहीं लगती है, क्या बोलेगा। हे मेरी, ओ माय बिलवेड डव, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कूंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपने बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। अब ये कह रहा है कि जैसे पहाड़ों पे जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पे किसी पेड़ के ऊपर, पहाड़ों पे अगर आप जाएंगे और वहाँ शांति में अगर आप खड़े होंगे और एक चिड़िया अगर आवाज़ कर रही है, बड़ी खूबसूरत सी लगेगी, ठंडा मौसम है, कहीं से आवाज़ आ रही है, वो चिड़िया दिख नहीं रही है पर उसकी आवाज़ आ रही है। पहाड़ों की दरारों में मतलब किसी चट्टान के ऊपर उसका घोंसला है, वहाँ से उस चिड़िया की खूबसूरत आवाज़ आ रही है पर वो मुझे दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे क्या बोलता है वो, मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति। तो उस डव की तरह है जो जिसकी आवाज़ बहुत मधुर है और पहाड़ों पे मैं सुनता हूँ पर मुझे वो दिखाई नहीं दे रही है, तो मेरी तरफ आ जा। 15वीं आयत, जो छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल। यहाँ तक ये दोनों अलग अलग थे, यहाँ पहली बार ये बोल रहा है हमारी दाग की बारी, एक चीज़ जो हम दोनों की एक साथ है, मतलब हमारा बगीचा। यहाँ पे मतलब है कि ये दोनों मिल गए हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा जो बगीचा है इसमें जो लोमड़ियाँ आ रही हैं छोटी छोटी, इनको पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारी, हमारे बगीचे में फूल लगे हैं और वो छोटी लोमड़ियाँ उन्हें बिगाड़ती। इसके आगे भी ये गीत चलता रहेगा, तीसरे अध्याय की 5वीं आयत तक अलग अलग गीत है। आपकी बाइबल में है पहला गीत, दूसरा गीत, तीसरा गीत। दूसरे गीत के एक हिस्से को लिया, इतने ही पार्ट को लिया, हमारे इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले, क्योंकि हमारे दाग की बारी में फूल लगे, ये उसे खराब ना कर दे। मतलब ये दोनों मिल गए हैं, ये इसका लिटरल मीनिंग है। आप लोग को थोड़ा क्लियर हुआ? मैंने जितना सिंपल हो सकता था करने की कोशिश करी है इसको, इस सीन को। अब ये इसका लिटरल मीनिंग है। अब हम इसके गहरे मीनिंग की तरफ जाएंगे। गहरे मीनिंग की तरफ जाएंगे तो हम अब अपना लेंस बदल लें। अब हम इसको दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। अब मैं टीचर्स यानी कि गुरु, उनकी तरफ लेकर आऊँ। जब मैं टीचर बोलता हूँ तो खाली स्कूल के टीचर्स नहीं हैं। आप में से कितने लोग हैं जो हाथ से खाना खा पाते? कितने लोग हैं चल पाते? किसने खाना खाना सिखाया, चलना सिखाया? ऑब्वियस है, तो वो भी टीचर हुए, उनकी वजह से जिंदगी भर खाना खा पा रहे हो, चल पा रहे हो। पहली चीज, कहीं ना कहीं आपके स्कूल में टीचर रहे होंगे, वो आपके टीचर हैं। कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा दोस्त होगा जिसने शायद ऐसी कोई सलाह दी होगी जिससे ज़िंदगी में कभी फ़ायदा हुआ, वो आपके टीचर है। आपके संडे स्कूल के टीचर, तमाम ज़िंदगी भर के पासबान, जो भी आपको कुछ सिखा के गया है और आप उससे सीखने की इच्छा रखते हैं, वो आपका टीचर है। ये दुनियावी तौर पे हो गया। आत्मिक तौर पे हमारा टीचर केवल और केवल एक है, खुदावंद यीशु मसीह और उसका कलाम। अब इस टीचर के रूप में इस कलाम को हम पढ़ेंगे। 8वीं आयत कहती है, मेरे प्रेमी का शब्द सुन पड़ता है, देखो वो पहाड़ों पर कूदता और पहाड़ियों को फांदता हुआ। आप जिसको पसंद करते हैं, जो आपका टीचर है, पहली चीज़ उसकी आवाज़ को सुनने के लिए आप रेडी हैं। पहाड़ों के पार भी उसकी आवाज़ आ रही है, क्योंकि जो आपका टीचर है, जो आपका गुरु है, जो आपको वो सिखा रहा है, वो ऐसे ही नहीं सिखा रहा है, वो पहाड़ों को कूद फांद के वहाँ तक आया। कोई भी बेवकूफ़ आदमी से सीख नहीं सकता। अगर आप किसी से कुछ सीखते हैं, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ करके बैठा है, कुछ ना कुछ उसमें गुण है, तभी वो टीचर है। आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि जो भी आपको सिखाता है वो पहाड़ों को, अपने परिश्रम को, अपने एक्सपीरियंस को लेने के बाद वहाँ तक पहुँचा, इसलिए उसका ओहदा आपसे ऊपर रहेगा।
आएगा। सिंपल रास्ते से आप तक वो टीचर नहीं पहुंचा है, वो मेहनत करके वहां तक आया। उसकी आवाज को सुनने के लिए क्या आप रेडी हैं? फिर हम दूसरी आयत पे आते हैं, 9 और 10। मेरा प्रेमी चिकारे या जवान हरिन के समान है, देखो वो हमारी दीवार के पीछे खड़ा है, खिड़कियों की ओर ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरे प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। जो आपका टीचर आप तक पहुंच गया है, सीखा हुआ है, नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस्ड है, आपको वो सिखाता है, लेकिन कुछ वक्त ऐसा भी आएगा जब वो दूर से बस आपको देखेगा और गाइड करेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद करनी पड़ेगी। वो दीवार के पीछे दूर से खड़ा हुआ आपको बता सकता है, आपको गाइड कर सकता है, लेकिन आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। वो रोशनदान से बोल सकता है, बैल्कनी से बोल सकता है, पर आप दोनों दूर हैं। अगर आपका टीचर आपको सिखा देता है और सब कुछ वही करता रहे तो आप नहीं सीख पाएंगे। आपका गुरु वही है जो आपको ज़िंदगी में आपकी सीख को अमल करने के लिए स्पेस देता है। ये मैं क्यों बता रहे हैं, आपको एंड में समझ आता रहेगा। 11, 12 और 13 आयत बताती है न्यू बिगनिंग, स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है ग्रोथ। जो भी तुम्हारा गुरु तुम्हें सिखाए, कोई भी है, अगर उसमें ग्रोथ नहीं है तो वो बेकार है। आप में से कौन है जिसने जहां कहीं भी नौकरी ज्वाइन करी थी, जिस भी लेवल पे था वही है? जहां भी आपने अपनी जॉब को ज्वाइन किया वही है। कोई भी ऐसा है? प्रमोशन समय के साथ आपको मिलेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं तो आप उतना ही हैं जितने हैं। जब आप बिजनेस या काम करते हैं अपना, तो काम करते करते आपको तजुर्बा आ जाएगा और आपका काम बेटर होगा। तो जो भी आपने सीखा है, अगर उसमें ग्रोथ नहीं है तो वो बेकार है। उसी तरह ये प्रेमी कहता है कि देख, ऐसा समय आता है जब फूल खिलते हैं, जाड़ा यानी कि आपकी मेहनत का समय खत्म, बारिश यानी कि आपके परिश्रम का समय खत्म। अगर आप अपनी सीख को सही से लेकर चले हैं तो आपकी जिंदगी में ग्रोथ आएगी। 14वीं आयत, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों की गूंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा, तेरा मुख अति। अब यहाँ पे जो बोला गया है, वो चिड़िया की आवाज सुनाई तो देती है लेकिन वो दिखाई। जिंदगी भर आपके गुरु आपके साथ नहीं रहेंगे। शायद आपको सिखाने वाला, बताने वाला हमेशा नहीं रहे। जितने भी हमारे बुजुर्ग सीनियर मेंबर्स हैं, आप लोगों के टीचर शायद अब इस दुनिया में नहीं है। अब वो नहीं दिख सकते, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी आपको सुनाई दे सकती है। और वो आवाज़ वो है जो उन्होंने सिखाया है। यीशु मसीह आज हमारे सामने दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, लेकिन उसकी आवाज़ आज भी सुनाई। वो पहाड़ों की किसी दरार में है, किसी ऊंचे पेड़ के पीछे छुपा है, मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी आवाज़ मुझे। तो आपका जो टीचर है, अगर उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो आप जिंदगी में आगे चल सकते हैं। भले ही वो आपके साथ हो ना हो, अगर उसकी सीख आपके साथ है तो जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। और आखिरी 15वीं आयत जो है वो है, जो छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले। अब इस आयत का मतलब ये है कि सक्सेस आ भी जाए, आगे बढ़ भी जाओ, तो जो सिली मिस्टेक्स हैं, जो वो गलतियां हैं जो आप दोहरा सकते हो, उन्हें दोहराना बंद करो। कि अगर आपके दाग की बाड़ी लग गई है और उसमें फूल भी आ गए, फल तभी आएंगे जब आप उसे संभाल के रखेंगे। तो जब आप सक्सेसफुल हो जाएं, वो सक्सेस आपके सर पे नहीं चढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर आप जिस दिन ये समझ लेंगे कि मैं अपने ज़िंदगी के ये बहुत है, ये बेस्ट है, इसके आगे मैं जाऊंगा नहीं, उसी दिन आप रुक जाएंगे। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कलाम को मैं पूरा जानता हूँ, उस दिन आप कुछ भी नहीं जानते। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि दाग की बारी है, अब तो ये मिल गई है, अब सब कुछ ठीक है। नहीं, तब भी छोटी लोमड़ियाँ घूम रही हैं जो आपकी दाग की बाड़ी को खराब कर सकते हैं। और जिस दिन आपके मन में ये ईगो आ गया कि अब मैं सब कुछ जानता हूँ और मुझे कुछ सीखना नहीं है, उस दिन आप सब कुछ
आपकी ज़िंदगी में ख़त्म, आप उसके आगे नहीं बढ़ सकते। वही बढ़ता है जो सीखने के लिए रेडी है। और ये कलाम इस किताब पे क्यों फिट होता है, और मैंने यही किताब क्यों ली सीखने के लिए? मैंने इसलिए ली क्योंकि यही किताब समझी जाती है जो कुछ भी नहीं सिखा सकती। श्रेष्ठ गीत से कौन टीचर संडे रिलेट कर सकता है? ये कलाम जो आपने अपनी बाइबल में स्किप कर रखा है, जिसको आप सोचते हैं ये कुछ नहीं सिखा सकता, आज के कलाम से हमें सीखते हैं ये भी सिखा सकता है। पर उसके लिए ज़रूरत क्या है? हमें रेडी होना। अगर मैं सीखने के लिए इसको पढ़ना शुरू कर रहा हूँ तो ये मुझे सिखा रहा है। पर जब मैं जान रहा हूँ कि ये किताब बेकार है, इसमें कुछ भी लिखा है, उस मोमेंट से ही आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और हमारा जो गुरु है, जो सबसे बड़ा सिखाने वाला है, वो कौन है? परमेश्वर के रूप में खुदावंद यीशु मसीह। यूहन्ना उसका 13वां अध्याय उसकी 12 से 15वीं आयत कुछ कहती है। क्या लिखा है? यूहन्ना 13 उसकी 12 से 15 आयत क्या लिखा है? पढ़ लो। जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? पहले यीशु मसीह सवाल क्या करते हैं? क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? 13वीं आयत। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। तुम मुझे गुरु, इंग्लिश में तो यू कॉल मी टीचर एंड लॉर्ड। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बोलते हैं, मैं ही तुम्हारा, आई एम योर टीचर। तुम ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ, मैं वही हूँ। आगे, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। बस खुदावंद यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु होकर तुम्हारे पाँव धो रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हारे लिए एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। मैं नमूने के तौर पे जैसा मैं हूँ, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, तो तुम भी एक दूसरे के लिए नमूना बनो। दो चीज़, पहली चीज़, जब तक आप सीखने के लिए रेडी हैं, कलाम आपको सिखाएगा। दूसरी चीज़, अगर एप्लीकेशन नहीं है तो कलाम का सीखना व्यर्थ है। और एप्लीकेशन तब होगी जब आप कलाम को अपनी ज़िंदगी में नमूने के तौर पर लेंगे। तो आप जब यीशु मसीह को गुरु मानते हैं, आप भी सारे जगत के लिए गुरु हैं। और वो गुरु कैसे हैं? व्हेन यू टीच योर लाइफ बाय योर एग्जाम्पल। जब आप अपनी ज़िंदगी को यीशु मसीह के नमूने पे जीते हैं, तो आप सारे जगत के लिए गुरु हैं, क्योंकि लोग आपकी ज़िंदगी से खुदा के कलाम को सीखते हैं। इसलिए कलाम में एक आयत लिखी है, तुम खुदा के जिंदा खत हो, तुम जीवित पत्री हो। अब उस पत्री में तभी कुछ लिखा होगा जब पत्री ने कुछ कहीं से, पत्री ही नहीं सीख रही तो पत्री को पढ़ेगा कौन? खुदावंद यीशु मसीह बोल के गए, तुम दुनिया के लिए एक नमूना हो, तुम दुनिया के गुरु हो। और उस गुरु बनने के लिए हमें अपने गुरु से सीखना होगा। और सीखने के लिए हमेशा अपने आप को नम्र रखें, ये जाने कि ज़िंदगी में सीखना कभी बंद नहीं होता। और जिसने भी आपको ज़िंदगी में कुछ सिखाया है, कोई भी आपका टीचर किसी भी दौर में हो, कोई भी ऐसा शख्स जिसने आपको आपके प्रेजेंट काम में खड़ा किया है, कुछ भी सलाह दी है, आज उनको याद करें, उनके लिए दुआ मांगे, अपने टीचर्स के लिए दुआ मांगे, और खुदा की शिक्षाओं को अपनी ज़िंदगी में ऐसे लें कि दुनिया के लिए आप गुरु बन सकें। सर्वश्रेष्ठ गीत की इस किताब से आज हमने सीखा, जब हम सीखने के लिए रेडी हैं, तो दुनिया में जब तक आप सीखने के लिए रेडी हैं, खुदा का कलाम आपको सिखाता रहेगा। खुदा मुझे और आपको इस टीचर संडे के ज़रिए बहुत आयत से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगते हैं। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं इस अच्छे कलाम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा।
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम इससे सीख सके। श्रेष्ठ गीत की किताब परमेश्वर जो शायद इससे पहले मैंने ना पढ़ी हो, ना मैंने प्रीच किया है, पर तूने मुझे सिखाया कि खुदा का कलाम हर जगह से बोलता है, बातचीत करता है, बशर्ते तुम सीखने वाले बनो। हम इस कलाम से जब सीखते हैं तो ये जाने कि दुनिया हमारी ज़िंदगी से सीखे और हम अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक जी सकें। पूरी कलीसिया को बरकत देते हैं और दुआ चाहते हैं कि इस कलीसिया में उन्नति हो, ये आगे बढ़ सके और तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में जज्ब कर सके। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।